दोस्तों, गुलशन कुमार को कौन नहीं जानता। वैसे अगर आपको नहीं पता तो ये वो शख्स है जिसने टी सीरीज कंपनी की शुरुआत करी थी। अब दोस्तों 90s का दशक वो दशक था जब बॉलीवुड के सुपरस्टार या फिर कोई अमीर आदमी से प्रोटेक्शन के नाम पर अंडरवर्ल्ड के लोग पैसे लेते थे और सलमान खान, संजय दत्त जैसे लोगों ने भी इस बात को मीडिया के सामने कबूला है कि अंडरवर्ल्ड के लोग उनसे उनकी सिक्योरिटी के लिए पैसा लेते थे और ऐसे में जो लोग उन्हें पैसा देने से मना करते थे तो उसका गेम ओवर ही कर दिया जाता था। अब दोस्तों टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें गुलशन कुमार को 16 गोलियां दागकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोस्तों क्या था ये पूरा मुद्दा, किसने ली गुलशन कुमार की जान, आज हम इस पूरे मुद्दे से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गुलशन कुमार की पूरी कहानी दिल्ली से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने नोएडा जाकर टी सीरीज की बिल्डिंग बनाई थी। ये बिल्डिंग ठीक उसी जगह पर थी जहां आज की डेट में नोएडा फिल्म सिटी है। दोस्तों आज भी यहाँ पर गुलशन कुमार के 2 स्टूडियो और एक कैसेट इंडस्ट्री है, जिनमें आज भी फिल्मों की शूटिंग होती है और म्यूजिक एल्बम भी बनते हैं। दरअसल ये बात है 80 के दशक की। दिल्ली के दरियागंज में गोलछा सिनेमा के पास एक जूस की दुकान हुआ करती थी। बचपन में गुलशन कुमार जूस की दुकान पर बैठा करते थे। धीरे धीरे जब उनकी तरक्की हुई तो गुलशन कुमार के पिता ने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली, जिसमें वो कैसेट और टेप रिकॉर्डर बेचने के साथ साथ रिपेयरिंग का काम भी करते थे। यहाँ काम करते करते गुलशन कुमार के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न कैसेट इंडस्ट्री में जाया जाए, और वो इस सोच में हमेशा रहते थे कि किस तरह सस्ता कैसेट बाजार में बेचा जाए जिसको लोग खूब खरीदें। धीरे धीरे उन्होंने नोएडा में एक स्टूडियो तैयार किया और छोटे छोटे कैसेट बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों उस समय के कुछ ऐसे सिंगर्स जिनको काम नहीं मिलता था, गुलशन कुमार उनको लेकर अपने स्टूडियो में धार्मिक गाने कराते थे और फिर उन गानों की कैसेट तैयार करके मार्केट में बेचा करते थे। गुलशन कुमार की ये कैसेट काफी सस्ती हुआ करती थी और यही उनका वो यूनिक बिजनेस आइडिया था जिससे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना आगे तक आ गए। इसके बाद गुलशन कुमार धार्मिक गानों के साथ साथ दूसरे गाने की कैसेट भी बनाने लग गए। उस समय कई सिंगर्स थे जो गुलशन कुमार की टी सीरीज में गाना गा के फेमस हुए। उनमें लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, कुमार सोनू और सोनू निगम जैसे सिंगर्स की आवाज को लोगों ने बहुत पसंद किया और इसके साथ ही सुपर कैसेट इंडस्ट्री दिनों दिन एक बड़ा नाम बनती चली गई। इसमें सिंगर्स को काम देने के साथ साथ गुलशन कुमार ने कई संगीतकारों को भी मौका दिया। इसमें नदीम श्रवण का नाम सबसे बड़ा बन गया और लोग नदीम के लिखे गानों को खूब पसंद करने लग गए। इसके बाद सुपर कैसेट इंडस्ट्री ने दिल्ली से आकर मुंबई में अपने पैर पसार लिए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने फिल्मों में गाने करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनका ये काम बढ़ता गया और इसके बाद वो समय भी आ गया कि सुपर कैसेट इंडस्ट्री बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री बन गई और गुलशन कुमार संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए। उस समय में उनकी कंपनी का लगभग 350 करोड़ का टर्नओवर हो गया था। इसके बाद उन्होंने लगातार बॉलीवुड को कई बड़ी बड़ी फिल्में दी, जिसमें साजन और परदेश जैसी फिल्में भी शामिल हैं। उनकी इतनी बड़ी सक्सेस को देखने के बाद नदीम ने भी अपना सिंगिंग में करियर बनाने का सोचा और एक फिल्म में उन्होंने 2-3 गाने भी गाए, लेकिन उनके गानों में वो सिंगर वाली बात नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को खूब प्रमोट किया। प्रमोशन के बाद भी नदीम के गाने फ्लॉप हो गए और इसके बाद से गुलशन कुमार ने उनके गानों का प्रमोशन करना बंद कर दिया। अब दोस्तों इस बात से नदीम को ऐसा लगने लगा कि गुलशन कुमार उनका करियर खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद सन 1996 में गुलशन कुमार के पास अंडरवर्ल्ड से एक फोन आया, जिसमें उनसे फिरौती मांगी गई। कहा जाता है कि नदीम के भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। नदीम ने ही गुलशन कुमार को बर्बाद करने के लिए अंडरवर्ल्ड से हेल्प मांगी। उस समय अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई ने गुलशन कुमार को फोन करके 10 करोड़ रुपए मांगे और कहा कि नदीम के गानों को प्रमोट करना शुरू करो। अब दोस्तों इस बात से गुलशन कुमार बहुत परेशान हो गए और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अंडरवर्ल्ड लगातार उन पर पैसों और नदीम को प्रमोट करने का दबाव बनाता रहा, लेकिन गुलशन कुमार ने उन्हें पैसे नहीं दिए। गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड से पंगा नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए वो पुलिस के पास भी नहीं गए।
आपको बता दे कि जुहू के स्लम एरिया में एक मंदिर था जहां गुलशन कुमार अक्सर जाया करते थे। उस दिन 12 अगस्त 1997 को सुबह 10 बजे भी वो मंदिर से पूजा करने के लिए पहुंचे। जब वो मंदिर से निकल रहे थे तो वहां पर उनको 3 अनजान लोग मिले और उनमें से एक आदमी ने उनके सर पर गोली मार दी। उसके बाद जब गुलशन कुमार खुद को बचाने के लिए भागने लगे तो उन तीनों लोगों ने सामने से आकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब इसके बाद वो तीनों एक टैक्सी में बैठकर वहां से भाग गए और गुलशन कुमार की मौत हो गई। इसके बाद गुलशन कुमार के शरीर को दिल्ली लाया गया और उनके अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ जुड़ी। इसके बाद दोस्तों पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। इस जांच में पुलिस ने कहा कि नदीम के कहने पर ही उनकी हत्या करी गई है। हालांकि हत्यारों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन नदीम को पुलिस नहीं पकड़ पाई क्योंकि उसके बाद वो यूके में शिफ्ट हो गया और उसने वहीं की नागरिकता ले ली। तो दोस्तों ये थी गुलशन कुमार की पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।